नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 है, सूरह फुसिलत है, आयत नंबर 36। व इम्मा, और अगर, यंज़ग़न्ना का, यंज़ग़न्ना का, यंज़ग़न्ना है कि तुझको वसवसा आए, तेरे दिल में कभी तू वसवसा डाल दे, ठीक है, जिसमें नज़ा भी इसी में से लफ्ज़ आता है। मिनश शैतान, शैतान की तरफ से, नज़गुन कोई वसवसा, फस्ताइज़ तो पनाह तलब कर, बिल्लाही अल्लाह की, इन्नहु बेशक वो, हुवस समीउल अलीम वो सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर तुम्हें शैतान की जानब से कोई वसवसा पैदा हो जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता और जानता है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये हम लोग लास्ट मेरे ख्याल से इसी पे बात कर रहे थे, ये एंगर मैनेजमेंट पे थी कि यानी कि जब कोई शख्स बुराई करे और इंसान गुस्से से भड़क जाए और बदला लेने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे समझना चाहिए ये वसवसा शैतानी है, शैतान उसको पट्टी पढ़ा रहा है, शैतान उसे इंतकाम लेने पे आमादा कर रहा है। तो उस पे करना क्या चाहिए कि फौरन अल्लाह की तरफ रजू करे, और वो क्या पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसके बाद जैसे हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जब गुस्सा आए, सबसे पहले तो देखें कि गुस्सा किस पर आ रहा है, क्या आ रहा है। जो भी गुस्सा आ रहा है उसके लिए होता है कि आपने उस सीन से हट जाना होता है। और एक और रिसर्च में है कि अगर आप अपने उस गुस्से को रिएक्शन देने में 3 सेकंड अपने आप को दबा लें, 3 से 5, 5 से 7 और फिर 1 मिनट, 1 से 3 मिनट तक अगर आप खामोश दें तो आप अपने आप को बहुत सी बुराइयों और आफतों से बचा लो। और फिर ये है कि जहाँ जिस जगह पे आपकी सिचुएशन हो, गुस्से में है, तो आप पानी पी लें। पानी आपको जो है पहले तो सबसे पहले आउज़ बिल्ला पढ़ लें, पानी पी लें ताकि वो आपके जो गर्म हुए हुए हार्मोन्स वो ठंडे हो जाएं। अगर आप खड़े हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं, या आप जिस कमरे में ये मामला गुस्से वाला है उस कमरे को आपको जगह चेंज कर दें, तो इससे बहुत ज्यादा ये जो है वो फर्क पड़ेगा। और हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि एक दफा दो आदमियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाली गलौज की और एक को इतना गुस्सा आया उसका चेहरा भूल गया और रंग बदल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि अगर गुस्सा करने वाला वो शख्स कलमा कहे तो उसका गुस्सा जाता रहता है। एक दूसरा शख्स इसके पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था इसको इसे इसकी खबर दी और कहा कि शैतान से अल्लाह की पनाह मांग। वो कहने लगा तुमने मुझे दीवाना समझ लिया या मुझे कोई रोग हो गया है। और इसका ये जवाबी दीवानगी की अलामत था। गुस्से में इंसान की अक्ल पे जज्बात गालिब आ जाते हैं और अक्ल जाती रहती है। और दीवाना भी उसे कहते हैं जिसमें अक्ल ना रही हो। तो सवाल ये हो जाता है कि वो कलमा कौन है, तो वो कलमा कौन सा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि इसको प्रॉपर तरतीब के साथ पढ़े। हम उसको उसको औज़ु बिल्ला करके पढ़ जाते हैं तो वो फिर वो अजियत की मीनिंग्स में आ जाता है। तो आऊज़ु आइन के ऊपर आपकी जो है आवाज अच्छी निकलनी चाहिए ताकि आपको हो कि हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से शैतान मरदूद से। आगे चलते हैं आयत नंबर 37। वमिन, और से, आयाते ही उसकी निशानियों में, अल्लैली रात, वल नहारु और दिन, वशम्सु और सूरज, वल कमर कमर और चांद, ला तस्जुदू ना तुम सजदा करो, लिशम्सी सूरज को, वला और ना, लिल कमरी ना चांद को, वस्जुदू और सजदा करो, लिल्लाही अल्लाह को, अल्लाजी वो जिसने खलक़हुन्ना खलक किया, हुन्ना उनको, इन अगर कुन तुम हो तुम, इयाहू खास उसी के, ताबदून तुम इबादत करते। पहली तो बात है ये आयत सजदा है, आप जो है सजदा करने। इसको बामुहावरा देखते हैं। और रात और दिन और सूरज और चांद इसकी निशानियों में से है, तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है। अगर अगर तुम इसको इबादत अगर तुमको इसकी इबादत मंजूर है। अब मुशरकीन जो थे, वो लोग जो थे, जो नाउज बिल्ला अल्लाह के मुनकर थे, और वो बजाय यानी कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीकात है, सूरज चांद सितारे, लेकिन वो क्या करते थे, उन्हें लगता था कि ये ही जो है यही पूजने के काबिल हैं। और
इन्हीं को उन्होंने देवता वगैरह बना रखे थे, बना लिया था इनको। तो ऐसे लोगों के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह के मज़ाहिर या पैकरे महफूज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां हैं और उसके गुलाम हैं, और इनका ताल्लुक दिन और रात से है। दिन को सूरज निकलता है तो चांद रोपोश हो जाता है, रात को चांद होता है तो सूरज गायब हो जाता है। तो इसका एक नतीजा ये निकलता है कि इस कदर पाबंदी से अपना काम सर अंजाम देने वाली चीजें इला नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला ने पहले आर्गुमेंट किया। दूसरा आर्गुमेंट में इनको प्रूव किया कि जो चीजें अरूज और जवाल से दो चार हों वो इला नहीं हो सकती। लिहाजा अगर तुम फिल वाक़या अल्लाह की इबादत करना चाहते हो तो बराह रास्त अल्लाह की इबादत करो, जो इन चीजों का खालिक है, मालिक है। और अब ये अगर आपको याद हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का एक वाक़या था कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वाहदानियत की दावत दे रहे थे, तो जब नमरूद को पता चला तो उन्होंने कहा, पूछा क्या है, तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो दिन को रात और रात को दिन से डालता है, जो सूरज को आ, उन्होंने पहले कहा कि जो अल्लाह ताला वो है जो हमें जिंदा देता है, हमें जो हमें जिंदगी भी देता है और हमें मौत भी देता है। तो नमरूद ने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है? उसने एक कैदी को बुलाया और उसको फांसी की सजा दी, कहती ये देखो मैंने मौत दे दी। और एक और कैदी को बुलाया, उसको रहा कर दी, उसने कहा देखो जो मैंने इसको जिंदगी दे दी। तो तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में तुलू करता है। तो तुम उल्टा करके दिखा दो। तो जिसपे नमरूद जो था लाजवाब होके रह गया था। तो बहरहाल ये जो लोग थे ये क्या करते थे, ये इनको रात दिन को, ये सूरज चांद सितारों को देवी देवता बना लेते थे और उनकी प्रस्तिश करते थे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानह तआला कह रहे हैं ये तो मेरी निशानी है, ये तो मेरी तख्लीक है और इनको पैदा भी मैंने ही किया है, और तुम आगे से इनकी इबादत करते हो। तो किसकी इबादत करनी चाहिए? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। आयत नंबर 38 है, फाइन, पस अगर अस्तकबरू, वो तकब्बुर करे, फल्लजीना, तो जो लोग, इंदा रब्बी का, नजदीक तेरे रब के, युसब्बिहूना, युसब्बिहूना तस्बीह से है, वो तस्बीह करते हैं, लहू उसकी, बिल्लैली रात को, व नहारी और दिन, वहुम और वो, ला यसअमून नहीं सकते, पेज तब्दीली कर दो। जी। अब ये यहाँ पे आपकी आयत सजदा आ जाती है, तो जिन लोगों ने सजदा करना है वो सजदा कर लें। पहले भी बात हो रही थी कि ये दिन और रात अल्लाह को सजदे करते हुए जाते हैं, तो बहरहाल सजदा कर लें। तो बा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 38, अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह को भी इनकी परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और कभी थकते ही नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह की बात आती है कि अल्लाह बेनियाज है। अगर हम इबादत करते हैं, हम अगर फर्मा बरदारी करते हैं तो इसका फायदा हम लोगों को है, अल्लाह को फायदा नहीं है। हम फर्मा बरदारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अजर से नवाजेंगे। अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह ताला के लिए तो पूरी मखलूक, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि चांद और सूरज जो है, दुनिया की हर चीज अल्लाह को सजदे करती है। इवन हमारा जो साया है वो भी अल्लाह को सजदे करता है। हर चीज अल्लाह की तस्वीर भी बयान करती है अपनी अपनी जबान में। और अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते हैं कि जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, रात और दिन, और फिर वो थकते भी नहीं है। तो जो लोग अपनी शिर्क और अपनी जहालत पे डटे हैं, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी या फर्मा बरदारी, अल्लाह ताला लोगों की फर्मा बरदारी और नाफरमानी से बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तो फरिश्तों की एक अजीम जमात है जो उसके हुक्म से तमाम कायनात जो है प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। और अल्लाह ताला के हुक्म में वो सोच, इनके बाय डिफॉल्ट जो है ना, जो फरिश्ते हैं जो नूर से बने हैं वो मासूम है, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट नाफरमानी की इंस्टिंक्ट है ही नहीं। अल्लाह जैसे उनको जो हुक्म देते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे करते हैं। और इसके अलावा वो हर वक्त तस्बीह और तहमीद में मशगूल रहते हैं, और यही इनकी गजा है और यही इनका वजीफा हयात है। और वो अपने कौल और फेल से इस बात की शहादत दे रहे हैं कि कायनात की एक एक चीज का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। फिर अगर ये लोग इन हकायक पे बावजूद अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना रहे हैं, इससे बढ़कर जाहिल और कौन होगा।
آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ ہم لوگ اس چیز کو مینشن کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ایک ٹائم پہ طواف کرتے ہیں، اور جو کر چکے ہیں ان کو قیامت تک ان کو دوسری دفعہ باری نہیں ملے گی طواف کرنے کی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے اتنے لاٹ آف فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تسبیح بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اگر ہم تسبیح کرتے ہیں یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس میں ہم انسانوں کو فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا میں بدلہ میں ہمیں ثواب دیں گے، جنت الفردوس انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے سجدوں کی یا عبادتوں کی. آیت نمبر 39، وَمِن، اور سے، آیاتی ہی، اس کی نشانی میں، انا کے، یہ کہ، ترا، تو دیکھتا ہے، الارض، زمین کو، خاشیاتن، خشیت سے دبی ہوئی، فَإِذَا، پس جب، انزلنا، ہم نازل کرتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، ماء، پانی، احتزت، احتزت، اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، یہ آپ کو نیا ورڈ لگے گا. احتزت ہوتا ہے شاداب ہو جاتی ہے. ورابت، ورابت یہ بھی ایک دو نیا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پودے نکلتے ہیں یا وہ پھولتی ہے یا ہلنے لگتی ہے. ان الذی، بے شک وہ جس نے، احیاہا، زندہ کیا اس کو، لمحیی، یقیناً زندہ کرنے والا ہے، الموتا، مردے، انہو، بے شک وہ، الا، پر، کل شیء، ہر چیز پہ، قدیر، قادر ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 39. اور اے بندے، یہ اس کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی کہ خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. اور تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ احیاء موتی کا بڑے پیارے طریقے سے دلیل ایک دے رہے ہیں کہ زمین جو ہے اس قدر خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر کی سطح خشکی کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اسی خشک زمین پہ اوپر سے پانی برساؤ تو وہ پھولنے لگتی ہے. یہ ہمارا ایک کامن ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ زمین کے اوپر، اور جب اس پہ پانی آتا ہے تو اس میں سے کیسے کیسے نباتات سے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بارش کے پانی کی اس مٹی میں امیزش سے اس میں گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بیج جو کبھی زیر زمین پڑے ہوئے تھے، جن میں زندگی کے آثار بالکل نہیں تھے، لیکن جب اس میں پانی پڑتا ہے تو یہ انہی بیجوں سے پودوں کی کونپلیں زمین سے باہر آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ زمین نباتات سے لہلہا اٹھتی ہے اور اس پہ جوبن آ جاتا ہے. اور پھر اسی بارش سے کئی جانور، مینڈک اور بہت سے انسیکٹس بھی پیدا ہوتے ہیں. اور ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب واقعہ ہوگی. اب یہ کیا چیز بتا رہے ہیں؟ پہلے اتنی بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دلیل بتا رہے ہیں کہ یہ میری آیات ہیں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک خشک زمین پہ جب پانی برستا ہے تو وہ ہریالی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، احتزت، ورابت، شاداب ہو جاتی ہے اور وہ پھولنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی چیز دے رہے ہیں کہ ان نلازی، کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا، ہم سب کو بلکہ پتا بھی ہے کہ قیامت میں حضرت اسرافیل جو ہے گھٹنے ٹیکے، منہ میں سور دبائے، الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکیں گے. اور اسکالرس کے نزدیک 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس میں 7 لوگ مر جائیں گے، اور تیسری دفعہ پھونکنے پہلے پہ بے ہوش ہوں گے، دوسرے پہ سب مر جائیں گے، اور تیسری دفعہ جب وہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ جو ہیں زندہ ہو کے نکل آئیں گے. بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ دوسرے سور پہ کس طرح پوری جو کائنات ہے، پوری اس کے پانی، پہاڑ، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور زمین ایک روٹی کی میدے کی طرح ہو جائے گی، اور اس میں کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ میدے کی روٹی ہوگی، اسے سور پھونکا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک آسمان سے بارش ہوگی، اور وہ بارش جب زمین پر آئے گی اللہ کے کرم سے تو انسان اس زمین سے ایسے گرو کرے گا جیسے ایک پودا گرو کرتا ہے زمین سے نا، جیسے بیج سے، اور جتنی اس کی ایج تھی، جس عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس ایج تک وہ گرو کرے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہوگا
आसमान से खास किस्म की बारिश बरसेगी जिससे तमाम मुर्दों में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। फिर नफ़ख़े सूरे तानी के वक़्त तमाम मरे हुए इंसान अपने कब्रों से इस तरह निकल आएंगे जैसे कोम्पल जमीन से निकल आती है, और फिर वो मैदान महशर की तरफ चल खड़े होंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिस अल्लाह ने हमें पहली दफा पैदा किया, उसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए बहुत आसान है दोबारा इसको पैदा करना, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 40, इन लजीना बेशक वो लोग युल्हिदूना अलहाद करते हैं, रास्ते से हट जाते हैं, यानी कि सीधे रास्ते से हटने को इल्हाद कहा जाता है, और मुराद है कजरवी करते हैं। फी आयातिना हमारी आयात में, ला यखफौना नहीं वो पोशीदा हैं, अलैना हम पर, आफमन भला वो शख्स, युल्का युल्का अभी पहले भी आया था, युल्का डाला जाएगा अलका से, फिर नारी आग में, खैरुन बेहतर है, अम या मन याती या जो आए, आमिनन अमन से, यौमा दिन अल क़यामा क़यामत के, एमलू अमल करो, एमलू अमल करो, मा तुम जो तुम चाहो, इन्नहु बेशक वो, बिमा उसके जो, तामलून तुम अमल करते हो, बसीर देखने वाला है। बा मुहावरा देखते हैं कि जो लोग हमारी आयतों में कजरवी रखते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं, भला जो शख्स दोज़ख में डाला जाए वो बेहतर है, या जो कयामत के दिन अमनो अमान से आए। खैर जो चाहे सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। अल्लाह ताला फिर एक बड़ी प्यारी दलील से इंसान को राह रास्त पे आ रहे हैं, राह रास्त पे लेकर आ रहे हैं कि जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, इल्हाद करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे से पोशीदा नहीं है, यानी कि सीधी बात में टेढ़पन निकालने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की आयात को गलत मायने पहनाते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किस तरह बच सकते हैं, गलत तावील करते हैं और गलत सियाको सबाक बयान करते हैं, और माननी तहरीफ भी करते हैं, और इल्हाद का मायना होता है कि उनको सही हक नहीं देना, यानी कि गलत अंदर से चीज निकाल इसका बयान करना, उल्टा इसमें से कुछ गलत मदद निकालना, आयत का गलत तर्जुमा कर देना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे दो करेक्टर्स की कंपैरिजन की जा रही है कि जो लोग इल्हाद करते हैं अल्लाह की आयत से, अल्लाह ताला को तो कोई, अल्लाह ताला से तो कोई पोशीदा नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छा फिर वो बताएं कि जो लोग आग में डाले जाएंगे या वो लोग जो कियामत के दिन अमन व अमान से रहेंगे, आपके ख्याल में इन दोनों करेक्टर्स में से कौन ज्यादा बेहतर है, किसके साथ सुकून वाला मामला होगा? ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं जो चाहे तुम कर लो, जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह ताला तामलून बसीर, अल्लाह ताला देखने वाला है। अब अलहाद का मादा लहद है, और लहद बमायनी कबर और उसकी बगली हिस्से को अलहद यानी के राह रास्त से किसी एक तरफ हो जाना उसको भी कहा जाता है। और एक मतलब ये भी होता है कि दीन में तान करना, ये भी से एक मुराद ली जाती है। और जैसे एक जगह आता है कि वल्लज़ीना यल्हिदूना फी अस्माइही, यानी कि जो लोग अल्लाह के नामों सफात में कजी अख्तियार करते हैं। तो इस लिहाज से इस मुकाम पे अल्लाह की आयात से मुराद अल्लाह की सफात बयान करने वाली आयात है, और इसकी मिसाल जैसे अल्लाह की तकदीर से रखने वाली आयात में अल्फाद की बिना पे कदरिया और जबरिया के जो दो फिरके वजूद में आए हैं, अल्लाह ताला के हुक्म होने से मुराद ये ली गई है कि अल्लाह के अलावा न अल्लाह का कुरान हुक्म बन सकता है और ना ही इंसान हुक्म बन सकता है। और अल्लाह की सफात को अल्लाह की जात से जुदा करके अल्लाह की सफात को हादिस करार देना, मसला खल्क़े कुरान का फितना उठा खड़ा कर देना। बहरहाल जितने भी गुमराह फिरके हैं सभी अल्लाह की सफात में इल्हाद करके अपना अपने अपनी जो मीनिंग्स होते हैं उसमें से अखज करते हैं, नरेट करते हैं, और ये खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, और सब ये अल्लाह की नजर में है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मुझसे बच के नहीं जा सकते। अब अल्लाह ताला की इस अंदाज में थोड़ी सी धमकी पाई जाती है, और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई हाकिम किसी मुजरिम को कहे कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और ये खिताब उन लोगों से है जो अल्लाह की आयात में अल्हाद की राह अख्तियार करते हैं, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला, और उनको भी जो खास तौर पे ये अल्हाद करते हैं, अल्लाह की आयात का गलत मीनिंग लोगों को बताते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये कहीं से बच नहीं सकते, ये कहाँ भाग कर जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में बताया कि जो शख्स दोज़ख में डाला जाए वो बेहतर है, या जो क़यामत के दिन अमन मान से आए। तो ये हमारे हाथ में है कि
ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں یا الحاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.